नमस्कार दोस्तों, आज अपनी वैदिक सभ्यता के अंदर दूसरा भाग है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता अपना टॉपिक चल रहा है, उसमें जो दूसरा भाग है अपने करने जा रहे हैं। उसका जो कल तक अपने उपवेद तक जो कर लिया था, यानी पिछले वीडियो में अपने उपवेद तक कर लिया था, आज अपने करेंगे इसमें उपनिषद। उपनिषद जो है वो वैदिक काल के अंदर जो ऋग्वेद है या जो उसके ग्रंथ है, इनमें सबसे अंत में जोड़ा गया था, इसलिए इसको वेदांत कहते हैं। जो उपनिषद है वो सबसे अंत में जोड़े गए थे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वेदांत। ठीक है। अब जो ये उपनिषद है, ये गुरु के सानिध्य में रचित है। यानी जो उपनिषद हैं, उपनिषदों को जब रचित किया गया या लिखा गया तो गुरु के सानिध्य में बैठ करके लिखा गया था। जो उपनिषद हैं उनकी कुल संख्या जो है, कुल संख्या 108 है। कुल संख्या 108 है, लेकिन 12 उपनिषद ही उपलब्ध हैं। 12 उपनिषद ही उपलब्ध हैं। ये जो उपनिषद है, इसके अंदर दार्शनिक विचारों का उल्लेख है। इसमें दार्शनिक विचारों का उल्लेख है। दार्शनिक विचारों का उल्लेख है। ठीक है। और जो उपनिषद का जो सबसे बड़ा उपनिषद है, सबसे बड़ा उपनिषद, सबसे बड़ा जो उपनिषद है वो है बृहदारण्यक। ठीक है। और जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा उपनिषद है जो सबसे छोटा उपनिषद है वो है मांडुक्य। ठीक है। सबसे बड़ा बृहदारण्यक, सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद। अब कुछ चर्चित कथन है, जैसे अपनी बात करें सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ठीक है। इसको जो लिया गया है, सत्यमेव जयते, जो राष्ट्रीय अपना कथन है, इसको लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से। ठीक है। एक जो है, जो गृहस्थ आश्रम, जो आश्रम व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था जो है वो जमालोपनिषद में है। जमालोपनिषद। ठीक है। अगर हम बात करें निष्काम क्रम की, निष्काम क्रम की अगर बात करें तो वो ईशोपनिषद में है। ईशोपनिषद में है। यदि आगे अपन बात करें आत्मा की अमरता की, आत्मा की अमरता, तो ये जो है वो कठोपनिषद में है। कठोपनिषद। ठीक है। अब कुछ एक संवाद है जो हमारे प्रचलित है, जो इन उपनिषदों में मिलते हैं। तो पहला संवाद है वो है गार्गी व याज्ञवल्क्य। ठीक है। जो ये गार्गी और याज्ञवल्क्य हैं, ये अच्छे ज्ञाता थे। पहले क्या होता था कि इनमें आपस में जो वाद विवाद या संवाद होते थे, वो उन संवादों का जो उल्लेख है, जिसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य का उल्लेख है, वो हमारा है बृहदारण्यक में।
बृहदारण्यक में। दूसरा जो संवाद है वह यम और वह नचिकेता, इनके मध्य में जो संवाद है वो है कठोपनिषद में, कठोपनिषद। तो इस प्रकार से उपनिषद के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो ही है। जो उपनिषद है वो सबसे अंत में जोड़े गए, इसलिए वेदांत कहलाते हैं। गुरु के सानिध्य में रह करके इनको रचित किया गया या लिखा गया। इनकी कुल संख्या जो है वो 108 है, लेकिन 12 उपलब्ध है। दार्शनिक विचारों का उल्लेख इनमें मिलता है। सबसे बड़ा बृहदारण्यक और जो सबसे छोटा वो है मांडुक्य। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आश्रम व्यवस्था जो है वो जमालोपनिषद में है। निष्काम कर्म ईशोपनिषद में है और आत्मा की अमरता कठोपनिषद में। संवादों में गार्गी व याज्ञवल्क्य के संवाद बृहदारण्यक में है और यम और नचिकेता संवाद है वो कठोपनिषद में है। तो ये थे अपने उपनिषद। आगे हम बात करते हैं आरण्यक की। आरण्यक, अगला अपना जो टॉपिक है वो है आरण्यक। आरण्यक जो है वो जंगलों में अथवा एकांत में लिखे गए, यानी एकांत में रचित है। इनकी जो रचना की गई तो या तो वो जंगलों में की गई या एकांत में की गई। इनसे आरण्यक जो है इनसे रहस्यों से संबंधित जो है रहस्यों से संबंधित विचार जो है इनका उल्लेख, रहस्यों से संबंधित विचारों का जो उल्लेख है वो हमें आरण्यक से प्राप्त होते हैं। तो जो उपनिषद थे वो गुरु के सानिध्य में रह करके रचित किए गए थे और आरण्यक को जंगलों में या एकांत में रचना की गई थी इनकी। ठीक है, अगला जो है वो है सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्यों को जो की रचना जो है वो सामाजिक कर्तव्यों के लिए की गई थी। ठीक है, इनकी जो रचना है वो किसके लिए की गई थी? सामाजिक कर्तव्यों के लिए। सामाजिक कर्तव्यों के लिए इसकी रचना की गई थी, यानी सामाजिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो हमें सूत्र साहित्य में मिलता है। जो पहला सूत्र साहित्य है वो है धर्म सूत्र साहित्य। धर्म सूत्र साहित्य, तो इसमें क्या है? धार्मिक जो कर्तव्य है वो धर्म सूत्र साहित्य में है। धर्म सूत्र साहित्य में है। और जो गृह सूत्र साहित्य है, गृह सूत्र साहित्य, ये गृह सूत्र जो साहित्य है इसमें गृहस्थ कर्तव्यों के जो कर्तव्य हैं वो इसमें उल्लेखित हैं। 3 नंबर पर है स्त्रोत साहित्य। इसमें जो है यज्ञ संबंधी कर्तव्य है। स्त्रोत साहित्य में क्या है? यज्ञ संबंधी कर्तव्य है। एक अन्य है अपने पास शूल सूत्र साहित्य। ठीक है, तो पुराने जमाने में यज्ञ किया जाता था तो उसमें वेदी बनाई जाती थी। वेदी का उपयोग किया जाता था यज्ञ में, वेदी का उपयोग किया जाता था। अब इस वेदी का उपयोग, जैसे यज्ञ में अपने एक वेदी बनाते हैं, यानी जो हवन कुंड के हिसाब से होती है वेदी बनाते हैं। अब ये जो दूरी है इस दूरी को नापने की जो डोरियां हैं, यानी वेदी का उपयोग किया जाता था यज्ञ में। और वेदी को नापने की जो डोरियां हैं
इनका उल्लेख, डोरियों का उल्लेख जो है, वेदी का उपयोग यज्ञ में किया जाता है और वेदी को नापने की जो डोरियों का उल्लेख है वो सूर्य साहित्य में है, सूत्र साहित्य के अंदर किया गया है। अब इन साहित्यों को समझने के लिए, यानी सूत्र साहित्यों को समझने के लिए वेदांग का उपयोग किया गया था, यानी सरलता से इनको समझा जा सके इसके लिए हम वेदांग का उपयोग करते हैं। यानी ये भी एक प्रकार के ग्रंथ थे वेदांग, जो सूत्र साहित्यों को समझने में सहायता करते थे। ये कौन कौन से थे? ये 6 थे। पहला था शिक्षा, पहला है शिक्षा, ठीक है। ये वेदों के अंग है, इसलिए इनको वेदांग भी कहा जाता है। शिक्षा जो है वो है अपनी नासिका, शिक्षा है वो है नासिका। 2 नंबर पे अगर अपने बात करें तो वो है कल्प। कल्प का अर्थ होता है हाथ, यानी हाथ। नंबर 3 पे अगर अपने बात करें तो वो है निरुक्त, निरुक्त यानी कान। 4 पे बात करें छंद, छंद का मतलब है पैर। 5 पे अगर अपने बात करें तो वो है ज्योतिष, ज्योतिष यानी ज्योतिष होती है आंख। ज्योतिष किसके लिए उपयोग की गई? यानी ज्योतिष को क्या कहा गया? वेदों की आंख। 6 नंबर पे है अपना व्याकरण, ये है वेदों का मुख, ठीक है। तो ये हमारे 6 वेदांग थे, ठीक है। तो उपनिषद हो गए, आरण्यक हो गए, सूत्र साहित्य हो गए, सूत्र साहित्य को समझने के लिए वेदांग हो गए। अब जो अपने हैं वो पढ़ेंगे महाकाव्य। अब जो है अपना अगला जो टॉपिक है इसका वो है महाकाव्य। वैदिक काल में महाकाव्य की रचना हुई। महाकाव्य, जो महाकाव्य है वो है 2। नंबर 1 है रामायण, और नंबर 2 है महाभारत, ठीक है। रामायण जो है वो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी, ठीक है। ये त्रेता युग में लिखी गई थी, त्रेता युग में रचित थी। इसमें जो श्लोकों की संख्या है, जो श्लोक है वो है 24,000। इसमें जो श्लोक है वो है 24,000, ठीक है। इसमें जो कांड है, जो इतने भी कांड है वो कांड है 7। इसका जो प्रथम कांड है, प्रथम कांड वो है बाल कांड, ठीक है। और जो इसका अंतिम कांड है वो है उत्तरकांड, ठीक है। ये था रामायण। महाभारत जो है वो कृष्ण, वेदपायन, वेद व्यास द्वारा रचित है, ठीक है। ये जो है द्वापर युग में लिखी गई थी, द्वापर युग में रचित है, ठीक है। इसमें जो श्लोक है, श्लोक जो है वो है 1,00,000 श्लोक इसमें है। इसमें पर्व है, इसमें कांड थे, इसमें पर्व है वो है 18, ठीक है। जो प्रथम पर्व है, प्रथम पर्व वो है, प्रथम पर्व जो है वो है अपना कुरु पर्व। इसका एक छठा पर्व है, छठा पर्व भीष्म
भीष्म पर्व। ठीक है, भीष्म पर्व जो है इसमें गीता का उल्लेख है, गीता का उल्लेख। तो भगवत गीता है, जो अपने भगवत गीता पढ़ते हैं उसका उल्लेख जो है वो भीष्म पर्व में है। ठीक है, अब क्या है कि इसमें कुछ श्लोकों को विभाजित किया गया है। श्लोक जो है वो विभाजित किया गया है। जब इसमें 8800 श्लोक थे, जब इसमें 8800 श्लोक थे, तब इसका नाम क्या है? जय संहिता। जय संहिता, जो इसका प्राचीन नाम भी है, जो इसका क्या है? प्राचीन नाम, महाभारत का प्राचीन नाम था जय संहिता। जब इसकी संख्या हुई 24,000, तो इसे क्या कहा गया? भारत। और जब 1,00,000 हो गई तो महाभारत। ये थे अपने दो महाकाव्य, रामायण और महाभारत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो अपने हैं वो है स्मृतियां। अगले जो अपनी है वो है स्मृतियां। स्मृतियों की जो रचना है, स्मृतियों का मतलब है कि जो जिन्होंने इनकी रचना की थी वो अपने संबंधित कुछ विचार इसमें लिखे थे इन्होंने। स्मृतियां हैं वो उत्तर वैदिक काल से, उत्तर वैदिक काल से, उत्तर वैदिक काल से गुप्त काल तक लिखी गई थी। गुप्त काल तक रचित है। ठीक है, अगर हम मुख्य स्मृतियों की बात करें तो है मनुस्मृति। ठीक है, दूसरे है नारद स्मृति। ऐसे बहुत सी स्मृतियां हैं, मैं मुख्य मुख्य आपको बता रहा हूं। याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। इसके बाद है कात्यायन स्मृति। ये कुछ एक मुख्य स्मृतियां हैं। ठीक है, अब बात करें अपने मनुस्मृति की। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आएगा आपके। ये जो है ये सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन। ठीक है, और प्रमाणिक है, प्रमाणिक है। ठीक है, जो प्रथम विधि संहिता है, प्रथम विधि संहिता, प्रथम विधि संहिता है वो हमें मनुस्मृति से प्राप्त होती है। ठीक है, जो प्रथम मानव शास्त्र है, प्रथम मानव शास्त्र, वो किसको कहा जाता है? मनुस्मृति को प्रथम मानव शास्त्र भी कहा जाता है। और जाति व्यवस्था के, जाति व्यवस्था के साक्ष्य, जो जाति व्यवस्था के जो साक्ष्य है वो हमें मनुस्मृति से प्राप्त होते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि दो चीजें पूछी जाती है। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था अपने आगे पढ़ेंगे, जो सामाजिक जीवन आएगा उसके अंदर अपने वर्ण व्यवस्था के बारे में भी जानेंगे। तो वर्ण व्यवस्था थी वो हमें कहां से प्राप्त होती है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से, 10वें मंडल से प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन जाति व्यवस्था जो है वो हमें, जाति व्यवस्था के जो साक्ष्य हैं वो कहां से प्राप्त होंगे? मनुस्मृति से प्राप्त होंगे। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है ना, ये कई बार कंफ्यूज कर जाता है। हमें ध्यान रखना है कि वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त थी और जाति व्यवस्था जो है वो मनुस्मृति से प्राप्त है। तो ये है अपनी स्मृतियां। नेक्स्ट है अपना पुराण।
पुराण। पुराणों की जो संख्या है यानी कुल जितने पुराण हैं, कुल पुराण है वो 18 है। ठीक है, इनकी जो रचना है, इनकी जो रचना है वो एक तो थे लोहमर्ष ऋषि और इनके पुत्र उग्रवा ऋषि, इन्होंने इनकी रचना की थी। ठीक है, अब जो ये पुराण है ना, इनसे वंशावलियों यानी जो पुराने वंश थे उनकी वंशावलियों का हमें उल्लेख प्राप्त होता है। तो पुराणों से ये किस तरह के वंशावलियों का उल्लेख उनमें से किससे प्राप्त होता है? तो पुराणों से वंशावलियों का वर्णन जो है वो हमें कहां से प्राप्त होता है? पुराणों से प्राप्त होता है। अब बात करें सबसे प्राचीन पुराण जो है वो है मत्स्य पुराण। ठीक है, और इससे कौन सा वंश की जो वंशावलियां प्राप्त होती हैं वो है सातवाहन। ठीक है, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री 2018 में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया है कि जो सातवाहन वंश है वो उनका जो वर्णन है वो किस पुराण में पाया जाता है या मिलता है? वो है मत्स्य पुराण। दूसरा जो है वो है विष्णु पुराण। इसमें मौर्य वंश की वंशावलियों का वर्णन है, मौर्य वंश। तीसरा है मौर्य वंश है, तो तीसरा है वायु पुराण। नेक्स्ट अपना वायु पुराण। इसमें जो है गुप्त वंश का वर्णन प्राप्त होता है। तो ये थे अपने पुराण। तो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप एक अच्छी सी तैयारी कर सकें। धन्यवाद।